राम राम भाई सभी ने। आज साइंस के कुछ क्वेश्चन दोबारा से लेके आया हूँ। तो चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए मतलब आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है भाई, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किससे किया जा सकता है। तो भाई निकट दृष्टि दोष का सुधार कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस के द्वारा सुधार किया जा सकता है। और दूरदृष्टि दोष का सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है भाई, दूरदृष्टि दोष का उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो भाई शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाएगी तो दिल का दौरा पड़ने का चांस बढ़ जाता है। शरीर में किसकी अधिकता कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। नेक्स्ट है भाई, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो भाई गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, भाई मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन गैस होती है गोबर गैस प्लांट में तो 55 से 66% तक मीथेन गैस पाई जाती है। 55 से 66% उसमें मीथेन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 35 से 40% होती है। और अन्य गैस होती है ना वो बहुत ही कम मतलब अल्प मात्रा में पाई जाती है। और जो गोबर गैस का है उसका रासायनिक नाम क्या है भाई, बायोगैस। गोबर गैस का रासायनिक नाम क्या है, बायोगैस है। नेक्स्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। तो भाई इलेक्ट्रॉन खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 में करी गई थी भाई न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है भाई, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। तो भाई मनुष्य जब सांस लेता है तो 0.5 से डेसिबल से 10 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब सामान्य बातचीत होती है ना तो उसमें होता है 45 dB ध्वनि डेसिबल, ठीक है। और डीजे बजता है तो डीजे में 120 dB ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा क्वेश्चन है भाई मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। तो 0.5 डेसिमल या 0.5 से 10 डेसिमल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो भाई विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है भाई, नाइट्रोजन और आर्गन। और ट्यूबलाइट में होता है भाई आर्गन और पारावाष्प या मरकरी वेपर। आर्गन के साथ कौन सी होती है भाई ट्यूबलाइट में, पारावाष्प या मरकरी वेपर होती है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भाई भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भाई हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें न तो कोई गंध होता है न इसका कोई रंग होता है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। अब वातावरण में कौन कौन सी गैस पाई जाती है भाई, वातावरण में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और आर्गन 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% होती है। नेक्स्ट है भाई, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण होता है, जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किसका ऑक्सीकरण होगा, भाई जल का ऑक्सीकरण होता है उसमें। नेक्स्ट है भाई, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बनाती है वह कौन सी है। तो भाई विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध बनाती है, पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा तंत्र है भाई वो, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है भाई, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उसमें जल स्तर में क्या परिवर्तन आएगा। जब किसी गिलास में कोई बर्फ छोड़ी जाती है तो जब उसका जल स्तर होता है और वो बर्फ पिघल जाएगी तब उसका जल स्तर में क्या परिवर्तन होगा, भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। जितना जल स्तर तब था उतना ही होगा अब भी। नेक्स्ट है भाई, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा,
भाई जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाएगी तो उसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाएगी ना, तो उसका वजन हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा भाई? 1/6। और चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाएगी तो 6 गुना बढ़ जाएगा उसका वजन। नेक्स्ट है भाई, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो भाई एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर रखने पर होगा? ध्रुव पर। हम पृथ्वी के ध्रुवों पर कोई वस्तु को रखेंगे तो सबसे अधिक वही वजन होगा। नेक्स्ट है भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो भाई ये सभी को पता है कि डीएनए के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। जो आनुवांशिक जो गुण होते हैं वे डीएनए के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है भाई, उच्च तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भाई उच्च तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है भाई, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो भाई गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु गति में है तो उसमें कौन सी वस्तु होगी? गतिज ऊर्जा। और कोई वस्तु स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। और खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और बांध पे जो पानी रोक के रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है भाई, सबसे कठोर धातु कौन सी है? भाई सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। और सबसे नरम धातु सोडियम। एक सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है भाई। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यह बहुत नरम धातु होती है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु लिथियम। और भाई नेक्स्ट है भाई, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोक्यूलर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी। नेक्स्ट है भाई, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो भाई बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, जल का आयतन सबसे कम कब होता है? तो भाई जल का आयतन सबसे कम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का आयतन सबसे कम होगा। नेक्स्ट है भाई, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो भाई जड़त्व की व्याख्या कौन सा नियम करता है? प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भाई, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे भाई, और ये आगे बताऊंगा तीनों नियम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है भाई, गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो भाई गति के नियमों की खोज न्यूटन ने ही की थी। नेक्स्ट है भाई, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो प्रश्वसन का कार्य कौन से करते हैं भाई? पत्तियां। प्रश्वसन मतलब सांस लेने का कार्य करती हैं, वे पत्तियां करती हैं। और जल किसके द्वारा ले जाया जाता है भाई? जाइलम के द्वारा जल ले जाया जाता है। और जो खाना पहुंचाते हैं, पौधों में खाना पहुंचाते हैं, वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, छोटे बच्चों में एठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी से होता है? तो भाई विटामिन B6 होता है ना, उसकी कमी हो जाती है तो उसमें बच्चों में एठन या मरोड़ हो जाती है। और B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है, या पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है भाई? पायरिडॉक्सिन। और इसकी मदद से भूख, नींद, मूड, सोच काफ़ी बेहतर बनती है। इससे क्या क्या फायदे होते हैं भाई? भूख, नींद, मूड, सोच ये काफ़ी बेहतर बन जाती है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो भाई सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? वो यूरिया था। तो भाई यूरिया की खोज किसने की थी? जर्मन वैज्ञानिक वोलर ने। यूरिया की खोज जर्मन वैज्ञानिक एक वोलर था, उसने की थी। नेक्स्ट है भाई, सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? भाई सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं। नेक्स्ट है भाई, लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो लेड भंडारित बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट भाई, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है?
तो भाई क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अभी 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो भाई 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया था सबसे पहले, और उसे मिले थे भाई, पहला मिला था 1903 में भौतिक में मतलब फिजिक्स में, और दूसरा मिला था 1911 में रसायन मतलब केमिस्ट्री में। 2 मिले थे, कब मिले थे भाई? 1903 और 1911। 1903 में भौतिक में फिजिक्स में, और 1911 में रसायन में मतलब केमिस्ट्री में। आज के लिए भाई इतना ही बहुत है। थैंक यू।